वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशियान एंड इमोशंस। आई होप आप सब अच्छे हैं। अच्छे नहीं हो तो हो जाओ यार। गाइस, जो मैंने लास्ट एपिसोड डाला था वो मेरा पुराना रिकॉर्ड किया हुआ रखा था, तो मैंने वो अपलोड कर दिया था। एंड इसके बाद मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला, वीडियो अपलोड करने का भी टाइम नहीं मिला, कल भी नहीं मिलता, बट कहीं ना कहीं से मैंने अरेंज करके रात में अपलोड कर दिया था। मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ अभी भी, क्योंकि फेस्टिवल के दौरान बहुत सारे गेस्ट आए हुए थे। उनको अटेंड करने में बहुत मेहनत लगती है। किसी को कुछ चाहिए तो किसी को कुछ, किसी का कोई हुक्म होता है तो किसी की कोई और फरमाइश, वो करने में ही पूरा दिन बीत जाता है। इसके बाद फिर फंक्शन भी चलता है, उसमें कुछ ट्रेडिशंस होते हैं जिन्हें फॉलो करना होता है। और इस बार हम हमारे कुल देवी के मंदिर पे गए थे, जो कि मैं लाइव आई थी तब मैंने दिखाया था। उसके बाद भी टाइम नहीं मिला क्योंकि मेहमान गए ही नहीं थे, सब लोग यहीं पर थे। अब जाकर मुझे थोड़ा सा टाइम मिला है और मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ, एक्सट्रीमली टायर्ड हूँ। फिर भी मैंने सोचा कि मैं एक छोटा सा पार्ट बना देती हूँ। इतना सारा गैप मैंने कर दिया है, अब मैं दोबारा से कोई गैप नहीं करना चाहती। तो सोचा कि गला ख़राब होने के बावजूद एक छोटा सा पार्ट बना देते हैं। इसलिए मैं पहले बता दूं कि मेरी आवाज़ पे ज़्यादा ध्यान मत देना, क्योंकि थोड़ी सी कर्कश लग सकती है, गला थोड़ा सा बैठा हुआ है और मैं टायर्ड भी हूँ, तो हो सकता है वो एक्साइटमेंट ना मिले। तो प्लीज़ थोड़ा सा मैनेज करके चलना। एंड बाकी आज के पार्ट को स्टार्ट करते हैं। हम लोग देखते हैं वहाँ से आगे जहाँ हमने लास्ट एपिसोड छोड़ दिया था। वांग जी विंग को लेकर के पेंट हाउस वापस आ गया था। जो हानगा हैं वो विंग को देख करके बहुत ज़्यादा टेंस्ड हो गए थे। उन्हें बहुत ज़्यादा चिंता हो रही थी विंग की। उन्होंने विंग से बात करने की कोशिश भी की, पर विंग जिसने वांग जी के हाथ को बिल्कुल नहीं छोड़ा। वांग जी विंग को गोद में उठाकर ही अपने रूम में ले गया। वहाँ जाकर विंग, जो कि आराम से बेड पर लेट गया, उसने लेटते ही वांग जी से कहा, मुझे मुझे थोड़ा पानी चाहिए। वांग जी से तुरंत ही विंग को पानी पिलाया अपने हाथों से। अभी भी वांग जी विंग को अपने आप से लगा कर बैठा था, एकदम हक करके बैठा हुआ था। विंग जिसने अपने सर को वांग जी की बाहों में छुपाया हुआ था, उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। विंग को समझ नहीं आया कि पल भर में सारे रिश्ते कैसे बदल गए हैं, सब चीज़ें कितनी उलट गई हैं। जो इंसान कल तक उसे अपने लगते थे, आज वही इंसान उसे पराये लगने लगे हैं। जिस इंसानों की वो चिंता करते हुए आया था, उन्हीं इंसानों के बारे में वो सोचना भी नहीं चाहता है। विंग जिसने फिर अचानक से थोड़ा दूर होते हुए और डरते डरते वांग जी की तरफ देखते हुए कहा, लेंसेन, क्या तुम्हें तुम्हें ये सब कुछ पहले से पता था कि ये सब कुछ सच है? देखो देखो, झूठ मत बोलना। मैं वो सब कुछ सुनना नहीं चाहता। उम्मीद करता हूँ तुम मेरी उम्मीद को नहीं तोड़ोगे। तुम मुझसे सच बोलोगे ना? वांग जी जिसने दोबारा विंग को टाइटली हक कर लिया, एकदम टाइटली, इतने टाइटली कि विंग सांस भी ना ले सके। पर विंग जिसने खुद को एडजस्ट किया, उसने भी उसी उसी एक पैशन के साथ में उतने ही टाइटली वांग जी को हक किया हुआ है। वांग जी जिसे पहली बार अपने दिल में बहुत ज़्यादा दर्द महसूस हो रहा है। वो समझ गया है कि उसे विंग से प्यार हो गया है। विंग की उस दिन उस हॉस्पिटल में वो हालत देखकर वांग जी ही बता सकता है कि उस पर क्या बीत रही थी। एक एक पल वो कैसे मुश्किल से गुजार रहा था जब विंग को ट्रीट किया जा रहा था। जब तक डॉक्टर ने कह नहीं दिया कि विंग बस स्ट्रेस की वजह से बेहोश हो गया है, तब तक वांग जी को चैन नहीं आया था। वांग जी समझ पा रहा है कि उसे क्या फील हो रहा है। वो प्यार में पड़ चुका है और थैंक गॉड वो भगवान का शुक्र करता है कि उसने समय रहते सच्चाई जान ली और जानकर विंग से शादी कर ली। अगर अब जाकर उसे सारी सच्चाई पता चलती तो विंग उससे कभी शादी नहीं करता, कभी उस रिश्ते को एक मौका नहीं मिल पाता, कभी भी वांग जी अपने प्यार के पास दोबारा नहीं लौट पाता, फिर कभी वो विंग का खिलखिलाता चेहरा नहीं देख पाता, उससे बात नहीं कर पाता, उसे गले नहीं लगा पाता, अपने बच्चे को हमेशा हमेशा के लिए वो खो देता। वांग जी शुक्रगुजार है और सबसे बड़ा शुक्रगुजार वो विंग का है कि विंग बिना कुछ सोचे समझे उसकी ज़िंदगी में आया, बिना वांग जी के बैकग्राउंड को जाने उसके पास चला आया। विंग इतने सालों तक अपने माँ बाप को ढूंढने की कोशिश भी नहीं की शायद, इसलिए तो वो उन लोगों के साथ रहते हुए भी उन्हें पहचान नहीं पाया। विंग के पास हालांकि अपने माँ बाबा की एक तस्वीर है, लेकिन वो तस्वीर बहुत पुरानी है जिसमें यानली है और विंग का बाबा मिस्टर जिन वो है। उन दोनों को विंग ने नहीं पहचान पाया।
वांग जी इस बात का भी शुक्रगुजार है। यहाँ वो जानता है कि वो सेल्फिश हो रहा है। विंग ने बहुत ज़्यादा सफ़र किया है इस सब चीज़ों की वजह से, पर फिर भी कहीं ना कहीं वांग जी अपने मन में ये इस बात के लिए शुक्रगुजार है, थैंकफुल है कि विंग किसी को नहीं मिला, दूर हो गया सबसे, क्योंकि विंग फिर उसे मिला है उसके हस्बैंड के रूप में, उसके प्यार के रूप में। विंग को वांग जी ने बहुत टाइट लिया किया हुआ है। वांग जी अपने दिमाग में यही सब कुछ सोच रहा था। यही सोचते हुए उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। विंग जी से खुद भी वांग जी के आंसू अपने शोल्डर पर महसूस हो रहे थे। विंग को एहसास हुआ कि वांग जी बुरी तरीके से रो रहा है। जिस तरीके से विंग वांग जी की बाहों में रो रहा है, वांग जी को भी जैसे एक वार्मथ मिल गई है, एक ऐसा कंधा मिल गया है जहाँ रख करके अपना सर वो अपने सारे इमोशंस को बाहर ला सकता है। विंग जो खुद पर थोड़ा सा काबू करता है, क्योंकि उसे सच्चाई जाननी है। वो सच्चाई का सामना नहीं करना चाहता, बिल्कुल नहीं करना चाहता। सच्चाई से भाग जाना चाहता है, मुंह फेर लेना चाहता है, पर फिर भी उसे जानना तो होगा ना। इसलिए वांग जी जिसने खुद भी विंग को थोड़ा सा अलग किया, अभी भी वो दोनों एक दूसरे से बिल्कुल दूर नहीं थे। विंग जिसने कहा, लेजेंड, सच्चाई जानने से पहले मैं चाहता हूँ कि तुम तुम कुछ ऐसा करो जिससे मुझे अच्छा महसूस हो, मैं वो सच्चाई सुनने के लायक रह पाऊँ। वांग जी जैसे ही सुनता है, उसे समझ नहीं आया कि वो कैसे कैसे विंग को अच्छा महसूस करा सकता है। पर वांग जी के कुछ सोचने से पहले ही विंग ने वांग जी के कॉलर को पकड़ा और उसे अपनी तरफ खींच लिया और उन दोनों के लिप्स को एक कर दिया। शादी के बाद ये उनका दूसरा किस है। शादी वाले दिन वांग जी ने विंग को आहिस्ता से किस किया था, उसके लिप्स पर पैक किया था, और ये दूसरा किस है रिंग की तरफ से। पर ये बिल्कुल भी जेंटल नहीं है। इसमें इसमें कोई हरी भी नहीं है, लेकिन जेंटल भी नहीं है। वो दोनों एक दूसरे का पेन बांट रहे हैं इस किस के ज़रिए। वो दोनों एक दूसरे में समा रहे हैं इस किस के ज़रिए। सब कुछ भूल जाना चाहते हैं इस किस के ज़रिए। वो ये भूल जाना चाहते हैं कि उनका असल रिश्ता क्या है, वो क्या लगते हैं एक दूसरे के। बस अभी के लिए वो बस एक दूसरे में रह जाना चाहते हैं। यही सब कुछ शायद वो दोनों सोच रहे थे। इसी के साथ साथ वो दोनों एक दूसरे को निकट भी किए जा रहे थे। कुछ ही पलों में उन दोनों के बदन पर कपड़े का एक अंश भी नहीं बचा। वो दोनों एक दूसरे के साथ में इन्वॉल्व हो चुके थे, और ये कोई फिज़िकल इंटीमेसी नहीं थी। जो फिज़िकल इंटीमेसी उनके बीच पहले होती थी, ये उससे कई गुना ज़्यादा अलग था। वांग जिस बात बहुत ज़्यादा वाइल्ड था, बहुत ज़्यादा हद तक ये जो उन्होंने किया वो अलग था। ये पिछले वाली चीज़ों से एकदम अलग था। इस बार वो एक दूसरे की बॉडी पर बहुत सारे निशान बना रहे थे। वो दोनों एक दूसरे को किस भी कर रहे थे। विंग मौन भी कर रहा था, पर इस बार वो मिस्टर लान की जगह हस्बैंड बोल रहा था। वांग जी को भी विंग पूरे तरीके से सेटिस्फाई कर रहा था। वो दोनों अब बाकी सारी चीज़ें जैसे भूल चुके थे, दुनियादारी से कहीं दूर हो चुके थे, एक दूसरे में खो चुके थे, एक दूसरे को अपने अंदर समा रहे थे, एक दूसरे में गुम हो गए थे। उन दोनों का वो हॉट एंड रोमांटिक सेशन वो बिल्कुल भी बंद करने के मूड में नहीं थे। उन्होंने आज हद पार कर दी थी, हर एक चीज़ की हद पार कर दी थी। उन दोनों का शायद ऐसा था कि जब तक हम दोनों इतनी बुरी तरीके से नहीं थक जाते कि 2 दिन तक उठ ना पाए, तब तक नहीं रुकेंगे। शायद उनके दिमाग में यही था, क्योंकि एक के बाद एक राउंड वो लोग लेते जा रहे थे, करते ही जा रहे थे, अपने आप को एक दूसरे में समाते जा रहे थे। उन दोनों ने इतना ज़्यादा इंटीमेसी कर लिया था कि अब उन दोनों के अंदर उठने की बिल्कुल हिम्मत नहीं थी। वो दोनों बेड पर नहीं थे, बल्कि फ्लोर पर थे, क्योंकि उस रूम का एक भी ऐसी जगह नहीं थी जो उन्होंने छोड़ी नहीं थी, जहाँ जा कर के वो एक दूसरे में समाने की कोशिश नहीं कर रहे थे। अभी वो दोनों फ्लोर पर थे और ऐसे ही निकट डले हुए थे। विंग का सिर वांग जी के चेस्ट में था और वांग जी आहिस्ता से विंग के बालों को सहला रहा था। विंग पूरी तरीके से वांग जी के ऊपर लेटा हुआ है। वो पूरी तरीके से वांग जी को टाइटली हक करके लेटा हुआ है उसके ऊपर। वांग जी जिसकी आंखों में अब कुछ अलग इमोशंस है। वांग जी जिसने बहुत बहुत धीमी आवाज़ में कहा, विंग, आई लव यू। वांग जी की इस आवाज़ को विंग ने सुना। विंग के फेस पर एक पेनफुल स्माइल थी कि हाँ, वांग जी उससे प्यार करता है। क्या वांग जी ने ये कहने में ज़्यादा देर करती है? शायद। विंग जिसने आहिस्ता से अपने सर को उठाया। विंग की आंखों में आंसू थे और उसकी आंखें नम भी हो गई थी। इसके साथ साथ उसकी पलकें भारी भी थीं, जिससे ये समझ आता है कि विंग बहुत बुरी तरीके से थका हुआ है। अभी वो सोना चाहता है। वांग जी जो उसने विंग के फोrehead पर किस किया और कहा, आई लव यू विंग, आई लव यू सो मच। मैं
मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, वो आए नहीं है। वांग जी जिसने विंग से अपने फीलिंग्स को पहले ही इज़हार कर दिया था और अभी उसने अपने प्यार का पूरा प्रूफ कर दिया है कि हाँ, वो विंग से बहुत प्यार करने लगा है, बहुत ज़्यादा। विंग जिसने वांग जी की तरफ देखा, वांग जी जो खुद भी विंग की आंखों में देख रहा था, विंग की आंखों से आंसू फिसल गए और वांग जी के चेस्ट पर गिर गए। वांग जी ने तुरंत विंग के चीक्स को होल्ड कर लिया, उसकी आंखों से आंसू को पोंछा, उसके चीक्स को अपने हाथों से आहिस्ता से सहलाते हुए कहा, विंग तुम रो मत, तुम अगर रोगे तो मैं भी रो दूंगा। विंग जिसने वांग जी के हाथ पर ही लीन होते हुए कहा, मैं थक गया हूँ, मुझे नींद आ रही है, मुझे सोना है। क्या बेड क्लीन कर दोगे, फिर हम दोनों सो जाएंगे। वांग जी ने ये सुना और उसने एक छोटी सी स्माइल की। विंग सच में बहुत अडोरेबल है, बहुत क्यूट है और बहुत ज़्यादा समझदार है। अभी उन्हें सच में आराम करने की ज़रूरत है। वांग जी जिसने विंग को अपने ऊपर से हटाया, विंग वहीं बैठ गया। वांग जी जिसने बेडशीट्स को चेंज किया और जो बेडशीट्स थी जो ख़राब कर दी थी उन्होंने पूरी, उनको वहीं साइड में एकदम पटक दिया। उनके पूरा कमरा मैस्ड अप हो चुका है, पर अभी उन दोनों को इस बात की चिंता नहीं है। अभी के लिए उन्हें आराम करना है। और विंग दोनों अब सो गए थे बेड में। उन दोनों को अब किसी चीज़ की चिंता नहीं है। फ़िलहाल के लिए तो वो बस आराम करना चाहते हैं। लेकिन उन दोनों के आराम करते हुए कहीं तो भूचाल आ गया था। कहीं किसी जगह पर जहाँ पर कुछ लोग जो बहुत बुरी तरीके से डरे हुए हैं, अपने हाथ को बांध कर खड़े हैं ब्लैक सूट में और उनके सर पर पसीने की बूंदें टपक रही हैं। वो लोग बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं। ऐसा लगता है कि वो लोग बस इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब कब उनके ऊपर कोई चीज़ आकर गिरेगी और वो लोग अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे। उनका शायद इंतज़ार बहुत जल्दी ख़त्म हो गया, क्योंकि उसके पास में ही खड़े हुए एक इंसान को सर पर गोली लग चुकी थी और वो इंसान ढेर हो चुका था। उसके बाद वहाँ पर जो बाकी के 4 लोग थे उनको भी ऐसी तरीके से मार दिया गया था। अब वहाँ पर एक सीनियर इंसान खड़ा हुआ था जिसने भी ब्लैक कलर का सूट पहना हुआ था, पर वो इन लोगों से थोड़ा अलग दिख रहा था। उसके पहनावे में थोड़ी चीज़ें अलग थी। उस इंसान ने डरते डरते कहा, बॉस, हमें हमें अभी अभी इंफॉर्मेशन मिली है। वहाँ पर एक इंसान बैठा हुआ था, वो चेयर पर बैठा हुआ था। वो अपने उंगलियों को उस चेयर पर घुमा रहा था, टैप कर रहा था। साथ ही उसका पैर अपने दूसरे पैर पर रखा हुआ था। उसका भी पूरा पहनावा ब्लैक था, पूरा ब्लैक। उस इंसान का चेहरा तो हम नहीं देखते हैं, पर हाँ, वो इंसान अपने हाथ में गन लेकर बैठा हुआ था। उस इंसान की हम भारी आवाज़ सुनते हैं जिसमें वो कह रहा था, तुम लोग सब निकम्मे हो। मैंने तुमसे कितने सालों से कह रहा हूँ कि उसे ढूंढ कर निकालो, और आज आज जाकर तुम मुझे खबर दे रहे हो, वो भी कब, जब बाकी सब लोगों को पहले ही इस बारे में पता चल चुका है। अब मैं उसे अपने साथ कैसे रखूँगा जब सब लोगों को इसके बारे में पता चल चुका है। कितनी मुद्दत से, कितनी मेहनत से मैंने उसे उन लोगों से अलग किया था और उन लोगों को वो फिर से वापस मिल गया, वो भी मुझसे पहले। मैं कुछ नहीं जानता, वो मुझे यहाँ चाहिए, वो भी कल सुबह तक। उस इंसान ने डरते डरते कहा, बॉस, कल सुबह कल सुबह तो नहीं आ पाएगा। उस इंसान ने दूसरे इंसान को, जिसने कहा कि अभी सुबह तक नहीं आ पाएगा, जो चेयर पर बैठा हुआ था, वो माफिया डॉन, उसने गोली मार दी थी उसके पैर पर। वो इंसान अपने घुटनों पर गिर गया, उसके पैर से ब्लीडिंग होने लगी थी। वो इंसान अपने मन में बोलता है, कहाँ फंस गया मैं, ही क्यों हर बार बलि का बकरा बनता हूँ इसके सामने आकर के। मैं ये काम छोड़ भी नहीं सकता और मैं इसमें रह भी नहीं सकता। पता नहीं कितने मासूम लोगों की मौत और देखनी पड़ेगी मुझे, और अपने हाथों से करनी भी पड़ेगी। यहाँ से अब हम सीन शिफ्ट करके देखते हैं चाइना का, जहाँ पर यान ली, जो कि अपने बेड में सो नहीं पा रही है, वो अभी भी अपने कमरे में इधर उधर चक्कर काटे जा रही है। सिचैन जो कि उसे देख रहे हैं। सिचैन जिसने कहा, यान ली, तुम सो जाओ कुछ देर के लिए, थोड़ी देर के लिए आराम कर लो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। विंग को वांग जी ने संभाल लिया होगा, वो ठीक होगा। यान ली जिसने कहा, तुम्हें कुछ नहीं पड़ी है ना सिचैन, तुम्हें बिल्कुल भी परवाह नहीं है उसकी, क्योंकि वो तुम्हारा बेटा नहीं है ना, वो मेरा बेटा है, मेरा खून है, मुझे उसकी ज़्यादा चिंता है। ये सुनकर सिचैन को गुस्सा आ गया। वो तुरंत खड़े हो गए और यान ली को समझ आया कि उसने टेंशन में कुछ ज़्यादा बोल दिया है। यान ली सिचैन के पास आई, उसने कहा, देखो, मैं वो बोलना नहीं चाहती थी, मैंने गलती से बोल दिया। तुम समझ रहे हो मैं कितने ज़्यादा दुख हूँ।
मेरा बेटा इतने सालों के बाद मेरे सामने था, उसने मुझे गले तक नहीं लगाया सचिन, वो मुझसे बात किए बिना चला गया। क्या विन मुझे मुझे कभी माँ कह के बुलाएगा? सचिन बोलो ना। सचिन जिन्होंने यानी को गले लगाया और उससे कहा, तुम टेंशन मत लो, वांग जी है ना, वो सब संभालेगा। यानी जिसने कहा, वो कुछ नहीं संभालेगा सचिन, उससे मुझसे नफरत है, तुम जानते हो। वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करता। सचिन तुम कुछ करो ना, मुझे एक बार ये जानना है, क्या विंग ठीक है? क्या अभी भी वो रो रहा है? यहाँ से वो कैसे गया है? उसकी वो खड़े भी नहीं हो पा रहा था। सचिन एक बार कॉल करके पूछो ना वांग जी से। सचिन पूछो ना। सचिन का जिन्होंने अब अपना फ़ोन निकाला, वो अपनी वाइफ के आगे मजबूर है, वो कुछ नहीं कर सकते, उसे नहीं समझा सकते, उसकी ममता उसके ऊपर हावी हो चुकी है। उन्होंने बस अपने फ़ोन की तरफ एक बार देखा और वांग जी का नंबर डायल कर दिया। दूसरी तरफ विंग और वांग जी दोनों सो चुके थे, बहुत गहरी नींद में। और वांग जी इतना ज़्यादा समझदार है ना कि उसने विंग का फ़ोन तो उस मेंशन में ही छोड़ दिया है सचिन के घर पर, और खुद का फ़ोन हानगा को पकड़ा दिया और बोला कि इसमें अगर गगा का कॉल आए तो उठा के बोल दें कि वो दोनों सो चुके हैं। हानगा जो कि बाहर ही थे, वो भी जागे हुए थे, उन्हें भी टेंशन हो रही है विंग की हालत देखकर। जैसा कि उम्मीद थी वांग जी को, उसके भाई का कॉल रात में आया। हानगा ने उठाया और उन्होंने कहा कि वो दोनों सो चुके हैं। फिर भी सचिन जिन्होंने कहा कि उनके सोने की एक फ़ोटो खींच करके वो उन्हें भेज सकते हैं। हानगा जो कि नहीं जानते कि उनके दोनों मास्टर किस हालत में होंगे, फिर भी उन्होंने अपना मन मारकर अपने साथ ज़बरदस्ती की और उनके कमरे में चले गए। शुक्र है वांग जी का जो कि ब्लैंकेट लेकर सोया था, क्योंकि एसी चालू होने की वजह से थोड़ी सी सर्दी उस कमरे में होने लगी थी, इसलिए वांग जी ने ब्लैंकेट ले लिया था। उन्होंने कुछ पहना भी नहीं है, तो ये इम्पॉर्टेंट भी हो जाता है। हानगा जिसने एक छोटी सी पिक्चर लेकर के सिजनका को भेज दी थी कि वो दोनों सच में सो चुके हैं। सिजनका जब उन्होंने वो देखा तो उन्होंने अपनी वाइफ को दिखाया और तब जाकर के यानली को थोड़ी तसल्ली मिली कि हाँ उसका बेटा सो चुका है। सिजन को वांग जी की भी चिंता हो रही थी कि पता नहीं क्या होगा, कि विंग वांग जी को एक्सेप्ट करेगा या नहीं। उन्हें चिंता इस बात की भी है कि विंग कैसा रहा होगा इन सालों में। उन्हें विंग से बहुत सारे सवाल पूछने हैं, उससे पूछना है कि विंग ने उन्हें कभी याद किया, कभी ढूंढने की कोशिश की, कभी मिलने की कोशिश की, कभी ये जानने की कोशिश की कि उसके माँ बाप कैसे हैं, कहाँ हैं, वो कैसा था। ये बताना है, ये पूछना है सचिन को। सब कुछ जानना चाहते हैं वो, पर अभी नहीं पूछ सकते। लगता है उन्हें थोड़ा टाइम देना ही पड़ेगा विंग को। कुछ करके सिजनगा जो कि यानली को समझा रहे थे, वो उनसे बोल रहे थे, यानली तुम्हें थोड़ा टाइम देना होगा उसे, वो अचानक हमसे मिला है। कल तक हम उसके शाहूचिए और कक्का थे, लेकिन आज अचानक से उसके माता पिता बन गए हैं। ये कितना अजीब है ना। और जो उसका शूशू है, उससे ही उसने शादी कर ली है, उसके बेबी को वो कैरी कर रहा है। उसके लिए ये सब कुछ कितना कितना मुश्किल होगा जानना समझना। और अभी हमें इस बात की खुशी होनी चाहिए कि उसे कुछ हुआ नहीं। जैसा कि वांग जी ने बताया कि पिछली बार वो स्ट्रेस लेने की वजह से बेहोश हो गया था और 1 हफ्ते तक हॉस्पिटलाइज रहा था। इस बार ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, तुम समझ रही हो ना। हमें थोड़ा टाइम देना होगा उसे, वो जब समझ जाएगा, जब जब उसकी इच्छा होगी तो वो हमसे ज़रूर बात करेगा। यान लीजिस ने फिर अपना सर हाँ में हिला दिया। वो भी समझती है इतनी चीज़ें, लेकिन वो अपनी भावनाओं का क्या करे। उसका बेटा उसे 14 साल के बाद दिखाई दिया है, इतने टाइम के बाद उसे वो दिख रहा है। लगभग 14 से 15 साल हो गए हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं अब मॉर्निंग का सीन, जहाँ पर विंग जो कि बहुत मुश्किल से अपनी आंखें खोलता है, क्योंकि उसकी आंखों में जलन हो रही है, बहुत बुरी तरह से जलन हो रही है। विंग इतना रोया है ना कल रात को कि उसकी आंखों में जलन इतनी बुरी तरह से हो रही है, मान लो किसी ने मिर्ची डाल दी हो। विंग जिसने उठते ही अपनी आंखों को रब करते हुए कहा, आ मेरी आँखें। वांग जी जो उसके पास में जगा हुआ था और बस वहीं लेट करके विंग को ही देख के जा रहा था। विंग कुछ भी कहो, मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा है वांग जी को। वांग जी को विंग की फूली फूली आंखें भी दिख रही हैं, जिससे ये समझ आता है कि विंग कितना ज़्यादा रोया होगा। वो बहुत रोया है, वांग जी ने उसे और ज़्यादा रुलाया है। खैर वांग जी इसने बस सुबह उठते ही विंग के लिप्स पर एक किस किया था। वांग जी ने देखा कि विंग उठते ही अपने आंखों को रब कर रहा है और चिल्लाने लगा है कि उसकी आंखों में जलन हो रही है। वांग जी इसने विंग के हाथों को पकड़ा और कहा, विंग क्या कर रहे हो, ऐसे और ज़्यादा जलन होगी। वांग जी जिसने फिर अपने पास से ही एक छोटे से कपड़े को उठाया, अपने एक हैंकी को उठाया और अपने माउथ के आगे रखकर उसमें
तेज़ी से हवा ब्लो की, जिससे वो कपड़ा थोड़ा सा गर्म हो गया। उस वार्म क्लॉथ को वांग जी ने विंग की आंखों पर रखा, जिससे उसे थोड़ा आराम मिला। ऐसा कई बार करने के बाद विंग जिसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली, उसने सबसे पहले वांग जी का चेहरा देखा और फिर उसके फूले हुए लिप्स, जैसे विंग ने ही ऐसा किया है। विंग की हालत भी कुछ ऐसी ही है, डोंट वरी। जिस तरीके से वांग जी की बॉडी पर बहुत सारे निशान हैं, विंग की बॉडी पर भी हैं। जिस तरीके से वांग जी के बाल एक तरीके से मैस्ड अप हैं, उस तरीके से विंग भी है। वो दोनों ही पूरा का पूरा मैस है। विंग जिसने फिर धीरे से अपनी आंखें नीचे की और वांग जी की चेस्ट को देखा, जो कि नेकेड है। वांग जी ने कुछ पहना नहीं है, विंग अपने मन में बोल रहा था। और ये सोचते सोचते उसका हाथ अपने आप ही वांग जी के सिक्स पैक पर चला गया, उसे पता ही नहीं चला। विंग हमेशा से ही वांग जी के एब्स के साथ में ऑब्सेस्ड है। सब हमेशा से उसके एब्स से इतना ऑब्सेस्ड है कि हमेशा उन्हें टच करने की कोशिश करता रहता है। अभी भी वो वही कर रहा था। विंग जिसने फिर और नीचे देखा, और जो फिर उसने देखा, उसे देखने के बाद उसने तुरंत अपना हाथ पीछे खींच लिया। उसने कहा कि ये क्या है? वांग जी ने कहा, मेरा बिलव्ड वाइफ, तुमने उसे जगा दिया, वो आराम से सो रहा था ना। विंग जिसने वांग जी की तरफ देखा और कहा, क्या वाइफ? वांग जी ने कहा, मेरा वाइफ, क्यूटी पाई, तुम। वांग जी जो थोड़ा लाइट इनफ फील कर रहा था अभी विंग को बहुत चेयरफुल देख करके, वो भी उसके साथ थोड़ा मस्ती करना चाहता है। क्या पता विंग का मूड फिर से ख़राब हो जाए और वो फिर से रोने लगे। इससे अच्छा है कि विंग के मूड को लाइट नहीं रखते हैं, लाइट ही रखते हैं। वांग जी जिसने विंग के चीक्स पर एक किस किया और कहा, तुम्हें इसे शांत नहीं करना चाहिए विंग। विंग ने कहा, क्या बोल रहे हो? बिल्कुल भी नहीं, मुझे जहाँ तक याद है कल रात को बहुत कुछ हुआ है। नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हें और नहीं झेल सकता, तुम बहुत बेकार हो। वांग जी इसने मुंह बनाते हुए कहा, विंग ऐसा नहीं लगता है तुम बहुत ज़्यादा बोल्ड हो गए हो। विंग ने कहा, हो भी क्यों ना जाऊँ, मेरी तुमसे शादी जो हो गई है, अब तुम मुझे छोड़ कर कहीं भाग भी नहीं सकते, ऊपर से मेरे पास तो ये भी है। विंग जिसने अपने स्टमक पर हाथ रखा, वांग जी को याद आया कि हाँ ये भी तो है। उसे सडनली ये याद आया ना, तो तुरंत वांग जी ने विंग के स्टमक पर हाथ रखा और कहा, विंग तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा है ना? क्या 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 कल कल मैं सदा कठोर था, क्या मैंने तुम दोनों को नुकसान पहुंचा दिया है? बोलो विंग। विंग ने वांग जी के हाथ को अपने स्टमक पे और अच्छे से फेराते हुए कहा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। वांग जी के गोद में फिर विंग बैठ गया। उसने कहा, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, बताओगे? वांग जी ने कहा, हाँ पूछो। विंग जिसने कहा, तुम्हें कब पता चला कि तुम मुझसे प्यार करते हो? वांग जी जिसने ना विंग के चीक्स पर एक किस किया और कहा, हाँ जिस दिन तुम मुझे छोड़ के चले गए थे, मुझे समझ आ गया था कि मैं तो गया, मुझे इस इंसान से प्यार हो गया है। माय गॉड, मुझे मेरे शुगर बेबी से प्यार हो गया है। विंग ने अभी सुना ना, तो उसने वांग जी की चेस्ट पर हिट किया और कहा, मुझे वो बुलाना बंद करो, मैं वो नहीं हूँ, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। वांग जी ने कहा, सही बात है। ऐसा बोलकर वांग जी ने विंग के हाथ को पकड़ा और उस पर किस करते हुए कहा, तुम मेरा वाइफ हो, मैं कैसे भूल सकता हूँ। विंग को जो गुस्सा आ रहा था अभी, उसका मन कर रहा था वांग जी को ले और उसका सर दीवार में दे मारे। क्या बोल रहा है, वाइफ वाइफ वाइफ, वो उसका हस्बैंड है। वांग जी भी विंग के मजे ले रहा था। विंग को भी ये बात पता है, उसका मूड भी काफ़ी अच्छा है अभी। वो कल रात की बातें भूला नहीं है, पर वो बस याद नहीं करना चाहता और ना ही अब वो कुछ जानना चाहता है। विंग की ज़िंदगी में जो लोग हैं वो उन्हें अप्रिशिएट करता है, स्पेशली वांग जी को। वो अपनी ज़िंदगी से कहीं दूर नहीं जाने देना चाहता। जिन लोगों से विंग ज़्यादा मिला नहीं, जिनको विंग ने ज़्यादा देखा नहीं, उनके बारे में सोचकर कुछ करने का कोई फ़ायदा नहीं है। सोचकर अपना मूड ख़राब करना और ख़ुद को दुख पहुंचाने का कोई फ़ायदा नहीं है। विंग इस तरीके का इंसान है। वो सोचता है कि जिन लोगों ने उसे अप्रिशिएट किया है, जिन लोगों ने उसे वर्दी महसूस कराया है, वो भी उन लोगों की ही केयर करेगा, उन लोगों से ही प्यार करेगा। और उनमें सबसे ऊपर टॉप पर नाम आता है शुयांग का, उसके बाद आता है वांग जी का। तो वो वांग जी को बहुत प्यार करता है। विंग जिसने फिर उठने की कोशिश की, जैसे ही उसने उठने की कोशिश की ना, उसे समझ आया कि वो उठ नहीं सकता। तो मुंह बनाते हुए उसने वांग जी की तरफ देखा। वांग जी विंग को ही देख रहा था टीजिंग स्माइल के साथ, क्योंकि वांग जी को पता था कि ऐसा ही कुछ होगा। वो लोग कितने लंबे समय से इंटीमेट नहीं हुए और अचानक कितना गहरा इंटीमेसी उन्होंने किया है, इतना तबला तोड़ वाला, बैट पलंग तोड़ वाला। तो अभी भगवान, विंग की बिल्कुल हालत नहीं होगी चलने की। वांग जी विंग के पास उठकर आया और उसे गोद में उठाया। विंग ने अभी बिना किसी सवाल के वांग जी के गले में अपने हाथों को डाल लिया। वांग जी विंग को लेकर के बाथरूम में पहुंचा।
विंग और वांग जी को बिल्कुल शर्म नहीं है, अब बिल्कुल भी नहीं। उन्होंने सब कुछ बहुत पहले से करना चालू किया है। वो दोनों एक दूसरे के सामने निकट घूमते रहते हैं, तो उन्हें कोई शर्म नहीं है। अभी वो दोनों एक साथ टब में बैठ करके बात ले रहे थे। वांग जी विंग की बॉडी को बहुत ही मुलायम तरीके से रब कर रहा था और सोप का इस्तेमाल नहीं कर रहा था, क्योंकि उसे पता है सोप के इस्तेमाल से विंग को अच्छा नहीं लगेगा। सोप अभी उसकी बॉडी पे बहुत ज़्यादा निशान है, उसे जलन होगी सोप की वजह से। तो वांग जी जिसने कुछ अलग तरीके से के ऑर्नामेंट निकाले थे जो कि बाथिंग के ही थे, उनको उसने पानी में मिला लिया था और उन्हीं से वो बात ले रहा था। विंग को भी उन्हीं चीज़ों से बात दिला रहा था। उनमें बहुत ही भीनी भीनी सी सैंडलवुड की खुशबू आ रही थी, जो हमेशा से विंग को आती है वांग जी से। वांग जी को भी विंग से खुशबू आती है, स्पेशली उसके नेक से और उसकी रिस्ट से। वांग जी इसके दिमाग में ये सवाल आया तो उसने पूछ लिया, विंग एक बात बताओ, तुम्हारे नेक से और रिस्ट से स्मेल क्यों आती है? विंग जिसने वांग जी के बिल्कुल करीब जाते हुए उसके कानों में कहा, क्योंकि मैं वहाँ परफ्यूम लगाता हूँ। वांग जी जिसने विंग की तरफ देखा और कहा, अच्छा परफ्यूम है, अच्छा ब्रांड का है, मुझे पसंद है। विंग ने कहा, तुम्हें पसंद है? मैं रोज़ लगाया करूँगा अब। वांग जी ने कहा, तुम रोज़ लगाते हो विंग? विंग ने कहा, हाँ जो भी है, मैं ज़्यादा लगाया करूँगा। वैसे पूछना नहीं चाहोगे कि मैं सिर्फ अपने रिस्ट पर और अपने नेक पर ही परफ्यूम क्यों लगाता हूँ? वांग जी ने कहा, बताओ। विंग जिसने आगे कहा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये स्मेल सिर्फ उन लोगों को आए जो मेरे बहुत करीब हैं, जो लोग मेरा हाथ पकड़ सकते हैं और मुझे गले लगा सकते हैं। सिर्फ उन लोगों को ये खुशबू महसूस हो सकती है, बाकी लोग इस खुशबू के हकदार नहीं है। वांग जी ने ये सुना तो उसे बहुत ज़्यादा टच महसूस हुआ, बहुत ज़्यादा टच। वांग जी ने फिर एक सवाल कर लिया, और शायद ये सवाल उसे करना नहीं चाहिए था। वांग जी ने पूछा, विंग मुझे लगता है मैं एक लौता इंसान हूँ जिसने ये खुशबू महसूस की है, क्योंकि मैं ही तुम्हारा हाथ पकड़ सकता हूँ, मैं ही तुम्हें गले लगा सकता हूँ। विंग ने कहा, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, तुम्हारे अलावा भी बहुत सारे लोग हैं। वांग जी से मुंह बनाते हुए कहा, कौन? विंग जिसने कहा, शुयांग है जिसने मुझे गले लगाया है, मिंग्याओ है और शाओची है और गागा भी हैं। वांग जी को अब पछतावा हो रहा था, क्योंकि ये बोलते हुए विंग की नज़र नीचे झुक गई थी। उसे बुरा लगा। अब शायद विंग को कल की बातें याद आ गई थी। वांग जी ने माहौल को हल्का बनाने के लिए विंग से कहा, हाँ वैसे मेरी परफ्यूम को तो तुम ही स्मेल कर सकते हो विंग, पता है मेरी बॉडी से स्मेल आती है, पर बहुत कम लोगों को पता है कि कैसी आती है। अच्छी लगती है, पर असल में क्या है पता नहीं है। ये बात सब तुम्हें पता है, क्योंकि तुम मेरे इतने ज़्यादा करीब जो हो। विंग ने कहा, हाँ समझ गया। वैसे भी मुझे जाना चाहिए। ऐसा बोलकर विंग जो की बात तब से उठ गया और चला गया। वांग जी पीछे हंसता रह गया। उसे बहुत अच्छा लग रहा है अभी। उसे का मन बहुत ज़्यादा भारी तकल कि सच्चाई जानने के बाद पता नहीं विंग कैसे रिएक्ट करेगा। पर विंग ने कुछ नहीं कहा, और इस बात की हैरानी वांग जी को है। वांग जी जानना चाहता है, क्या विंग नहीं जानना चाहता उसके माँ बाप के बारे में? क्या विंग गुस्सा नहीं है विंग कि वांग जी ने उसे सच्चाई छुपाई, उसे इतने समय तक अंधेरे में रखा, सब कुछ जानते हुए उससे शादी की? क्या विंग इस बात से गुस्सा नहीं है? खैर ये सारे सवाल तो हमारे मन में हैं, और ये सारे सवालों के जवाब हम जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए टाटा के बाबा, अपने ख्याल रखना, बाय बाय।